हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो गए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आइए आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डीमिंग, ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, ये किस प्रकार से होती हैं, क्या है इफेक्ट, क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल डीमिंग, ये होता क्यों है, अगर इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, अगर हो रहा है अपने देश में, इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी पर कहीं भी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आइए आज हम लोग यह जानने जा रहे हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज ग्लोबल डीमिंग। देखिए, ये है हमारे सूरज भगवान। कौन है? हमारे सूरज भगवान। नहीं सर जी, खराब बने गया। ठीक है, देखिए ये है बच्चों सन। अगर इन्हें हम सन कंसिडर करें, और ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? हमारी पृथ्वी। देखो लंबाई छोटी बड़ी है ना, इस पर मत जाइयो, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये है हमारी पृथ्वी और ये है सन। बच्चों हम ये जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि सूरज क्या है? सूरज एक प्रकार का गैसीय गोला है जो लाइट प्रदान करता है। सूरज की गर्मी की वजह से धरती पर दिन और रात होते हैं, नहीं तो दिन रात होता नहीं। अब देखना, सूरज के बीच से जो आने वाली रेज हैं, ये जो सूरज के बीच में आने वाली ये जो रेज हैं, ये रेज आई और धरती से टकरा करके वापस चली गई। आ गई तो आ गई, फिर चली गई, है ना। अब देखना, सवाल बहुत भयानक है। कॉन्सेप्ट अगर ये समझ लिए तो समझ लो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डीमिंग की क्रिया हम लोगों को अब समझ में पूरी तरीके से आ गई। अब देखिए, सूर्य से धरती की तरफ हम जानते हैं 7 प्रकार की किरणें आती हैं। कितनी प्रकार की आती हैं? 7 प्रकार की, है ना। तो जो 7 प्रकार की किरणें आती हैं उनमें से 3 तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो क्या करती है, ये ओजोन लेयर उसे यहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है। ओजोन लेयर क्या करती है? यहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है। ये जो 3 प्रकार की किरणें आती हैं, कौन कौन सी? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे। कौन कौन सी 3 प्रकार की किरणें हानिकारक है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये 3 रेज जो होती हैं इसे यूं आती हैं और ये रिफ्लेक्ट फिर कर देती हैं। ओजोन लेयर धरती तक पहुंचने वाली केवल उसके बाद बची 4 रेज वही आती हैं। तेरी ये जो है ना, ये क्या फिर डैमेज बना कर देखना। मेरी बात यहाँ समझो पहले। ये जो बीच में है ना, ये और ये, इसे कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट है। इन क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की जो दूरी है ना, इसी को कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? वेव लेंथ। और जो सूर्य से लेकर के अपनी पृथ्वी माँ धरती तक, यानी कि सूर्य भगवान सूर्य से लेकर के माँ धरती तक जो वेव आया है, ये वेव बहुत छोटी वेव लेंथ है। मतलब वेवलेंथ इनका बहुत छोटा है, और जब ये टकरा करके वापस चले जाते हैं ना, तो क्या होता है, इनके और इनके बीच का जो वेवलेंथ है वह बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। मतलब कि ये सूर्य से लेकर के धरती तक जो वेव आई, ये वेव छोटी थी, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वेव चली गई तो वेव क्या हुआ? बड़ा हो गया। अब हम लोगों को यही समझना है, सूरज से जो धरती की तरफ आई वेव, और धरती पर हम जानते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। क्या हैं ये सब क्या हैं? ये सब मान लेते हैं इस प्रकार से आयरलैंड्स है ना, लैंड है ये छोटे छोटे जो आयरलैंड हैं। बाकी हम ये भी जानते हैं कि थर्ड फोर्स क्या है, वाटर से पानी हमारा भरा हुआ है। अब देखना, सूरज से जो किरणें आई धरती पर, क्या सारी किरणें वापस चली जाती हैं? क्या कुछ जाती हैं? धरती क्या किरणों को अब्जॉर्व कर लेती है या नहीं करती, या रिफ्लेक्ट सारी क्यों कर देती है? बस यही तो हम लोगों को आज सीखना, आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आज हम लोग, देखो 20-22 साल की उम्र हो गई, आज घर पे पैसा मांगते हैं तो 100 रुपये मिल जाता है ना। हाँ सर, मिल जाता है। मिलने के बाद उसके बाद जाते हैं आराम से बर्गर चाउमीन फुल्की फिर मोमो वगैरह खाते हैं, है ना। खाते हैं, खाने के बाद में हम लोग सोचो, अर्निंग हमने 100 रुपये किया, चाउमीन बर्गर मोमो में हम लोग 80 रुपये क्या किए, खर्च कर दें। 20 रुपये सेविंग हुआ, 20 रुपये सेविंग हुआ। ये जो 20 रुपये सेविंग हुआ है ना, जब हमको ये पता चल जाए कि यार 100 रुपये तो कल फिर मिलने वाला है, तो 20 रुपये वो उड़ा देते हैं। उसी प्रकार से धरती है, जब इन्हें सूर्य से इनको डेली किरणें मिलती हैं, कुछ किरणें को अब्जॉर्व करती हैं, जब पता चल जाता है ना कि कल तो फिर मिलेगा, फिर रात में ही रिलीज कर देते हैं।
समझ में आ रहा है? यही चीज़ें हैं, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब सूरज से किरणें आई, अगर सारी की सारी किरणें वापस चली गई, जितना आई उतनी किरणें वापस चली गई, है ना। अगर जितनी किरणें आई सारी किरणें अगर वापस चली गई, सारी हीट अगर वापस चला गया, तो मतलब तब ग्लोबल डीमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोबल डीमिंग हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? जब सूरज से सारी की सारी किरणें आई, सूरज से जो किरणें आई अगर कम मात्रा में रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, क्या चीज़ है ये? सारी किरणें सर जी क्या सब इकट्ठा काहे नहीं हो जाता, क्यों, क्या दिक्कत है, पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता? तो बाबू अपने यहाँ जो CO2 तुम लोग भर भर करके ना फैला रहे हो, ये कहाँ करेगा ये? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये इस ग्रीन हाउस गैस में इसकी कैपेसिटी होती है कि सन का जो हीट है ना, उस हीट को ये ट्रैप कर लेता है। जब CO2 पृथ्वी पर भर भर करके है, सूरज की हीट इसने ट्रैप कर लिया, तो रिफ्लेक्ट तो कम ही वाला हीट होगा जो कम जाएगा। जब कम होगा तो धरती का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा, जो ग्लेशियर अपने बर्फ के रूप में है, जब ये पिघलने लगेंगे, जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तो अपना जो समुद्र का पानी है ये पानी बढ़ने लगेगा, और जब समुद्र का पानी बढ़ने लगेगा तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, ये आइलैंड डूब जाएंगे। ऐसा जो विकसित कंट्री हैं जैसे अमेरिका, रूस, जापान, चाइना ऐसा नहीं, इंडिया नहीं है, ये लोग ज़्यादा मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग की मतलब बहुत बड़ा योगदान इनका ग्लोबल वार्मिंग में है, क्योंकि ज़्यादा डेवलप करते हैं, डेवलप अपने विकासशील के लिए पेड़ पौधों की कटाई करते हैं। जब पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम कारवा लेना बंद कर देंगे। घुमाना है सर जी, कैसे जाएंगे पिकनिक पे, हनीमून कहाँ जाएंगे? तो कार लोगे, तो उस कार में कार के पीछे से एक धुआं निकलने वाला होता है, वहाँ से ऑक्सीजन तो निकलता नहीं है, CO2 निकलता है, और ये जो CO2 है ना, यही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और यही क्या करता है? सूरज की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, रिलीज नहीं करने देता। जब धरती रिलीज नहीं कर पाती तो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, ग्लेशियर पिघला, समुद्र में की पानी की मात्रा बढ़ी। जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पानी की मात्रा बढ़ेगी, सारे मतलब मैक्सिमम आयरलैंड डूब जाएंगे, मैक्सिमम न्यूजीलैंड डूब जाएंगे। जैसे ही डूबे, वहाँ की रहने वाली सारी प्रजाति डूब करके मर जाएगी। बातें समझ में आई? ग्लोबल डीमिंग क्या होता है? मान लो CO2 बिल्कुल भी नहीं है, जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है, तो पृथ्वी ठंड हो जाएगी, बर्फ जमने लगेंगे, जमते 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 समुद्र पे एक दिन क्या होगा? फिर जम जाएगा। उसके बाद में जो कंट्री समुद्र के केवल पानी पीने पर निर्भर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आशा करते हैं हमारे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। इससे बचने के लिए फिर कुछ उपाय बताइए। बस बाबू, प्रदूषण से बचने का एकमात्र उपाय है एक पेड़ लगाओ, बस, और कोई उपाय नहीं। किसी पोल्यूशन से बचना है, सिर्फ पेड़ लगा दो। एयर पोल्यूशन, पेड़ लगाओ। ग्लोबल वार्मिंग बचाना है, पेड़ लगाओ। एनवायरनमेंट ठंडा करना है, पेड़ लगाओ। ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ लगाओ। छांव चाहिए, पेड़ लगाओ। और कोई उपाय नहीं है। यानी कि अगर एक पेड़ हम अपने जीवन में लगाते हैं ना, एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता है। हम यही कहेंगे आने वाले इस इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण दिवस पर आप लोग एक पेड़ जरूर लगाइए, है ना। मिलेंगे हम लोग कल फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय।